बच्चों, आज मैं पाठ 8 नरई पढ़ाने जा रहा हूँ और मैं इसको पढ़ रहा हूँ, साथ साथ आपको इसके बारे में बताता भी जाऊँगा। न्यू जलपाईगुड़ी जो ट्रेन अलीपुरद्वार और दिल्ली के बीच चलती है उसका नाम महानंदा एक्सप्रेस है। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी है महानंदा। बच्चों, महानंदा नदी जो है उत्तर बंगाल में स्थित है और बंगाल की प्रमुख नदी है। हम इलाहाबाद जा रहे हैं। महानंदा एक्सप्रेस का आगमन दोपहर 1:45 बजे है। यह ट्रेन अक्सर देर करती जाती है। बड़ी ट्रेनों को रास्ता देना महानंदा का स्वभाव बन गया है और रुकी हुई ट्रेन से उतरकर प्लेटफार्म पर इधर उधर देखना मेरी फितरत है। फितरत का मतलब होता है आदत। जैसे एक प्रकार से हमारा स्वभाव बन जाता है कोई चीज़ करने का। जैसे कुछ लोग जो हैं कहीं भी जब ट्रेन खड़ी होती है तो फट से नीचे उतर जाते हैं और इधर उधर देखते हैं उतर करके। और ट्रेन कुछ लोग जो है वह ट्रेन के गेट पे खड़े हो करके और छड़ा पकड़ करके इधर उधर देखते हैं। तो कई प्रकार के लोग होते हैं ट्रेन पे। कुछ लोग बैठ कर के ही इंतज़ार करते हैं कि जब चलेगी तो चलेगी, क्योंकि इधर उधर देखना और जो है छड़ा पकड़ के झांकना, ये सब भी जो है बहुत अच्छी आदत नहीं है। इसलिए बच्चों, कभी भी ट्रेन अगर रुके तो ट्रेन से नीचे नहीं उतरना चाहिए। कब ट्रेन चल जाए इसलिए जो है ट्रेन पे ही बैठे रहना चाहिए। महानंदा प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो गई। लेखक जो है ये श्रीकांत उपाध्याय जी कहते हैं कि महानंदा जो ट्रेन का नाम है वह प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो गई है। कहाँ है AC2 कोच? ढूंढते रह जाओगे। TTE AC2 के यात्रियों को AC3 में बर्थ दे रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक होने के कारण हमें नीचे की बर्थ मिल गई है। बच्चों, ट्रेन में यह नियम है कि अगर वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक का मतलब होता है जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होती है, उन्हें वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में देते हैं। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीचे की ही सीट रिजर्वेशन में दी जाती है। यह मेरे लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है। राष्ट्रीय पुरस्कार क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे राष्ट्र मीन्स हमारे देश में यह नियम रेलवे में लागू हो गया है कि वरिष्ठ नागरिकों को नीचे की ही सीट दी जाएगी। कांच की खिड़की के पार मेरा गांव देश है और गांव देश के बिंब प्रतिबिंब हैं। मैं ठहरा बिंब प्रतिबिंबों का एक अदद दृष्टा। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से निकल चुकी है और जो केले और अनानास की मनोरम दृश्यावली के बीच से गुजर रही है। स्वस्थ प्रसन्न है अनानास की खेती, लेकिन मुझे प्लेटफार्म पर हाकर ने अनानास के टुकड़े दिए थे। वह लगभग कच्चे थे। छल कहाँ नहीं उपस्थित है। बच्चों, ट्रेन के प्लेटफार्म पे अक्सर देखा जाता है कि ऐसे सामान को लोग बेचते हैं जो कि बहुत अच्छा नहीं होता है। क्योंकि अगर ट्रेन से एक बार हम सामान किसी के हाथ से ले लिए तो दोबारा तो उसके पास हम जा नहीं सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो और चाहे ख़राब हो। लगभग इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि यात्रा में जो है ज़्यादातर
प्लेटफार्म की चीज़ों को न खाएं। घर से ही लाए हुए सामान का ज़्यादा उपयोग करें। किशनगंज आ रहा है बिहार का सीमांत स्टेशन। बंगाल और बिहार की मिलीजुली भाषा और संस्कृति। अदृश्य सरस्वती के रूप में नेपाली भी विद्यमान हैं। कच्चे पक्के घर, झोपड़े, बाड़ी, बांस की कोठियाँ, आम, कटहल, केले, कहीं कहीं सुपारी और नारियल है। धान और जूट के खेत, कुछ पोखरों में जूट के बोझ पूरे बुंदेलखंडी में बेहे गए हैं। माटी पाथर से दाबकर बोझ को पानी में डुबोया गया है। जूट को गलाने के लिए गलने पर ही रेशे उतरते हैं। रेशे ही तो जूट हैं। सूखने के बाद रेशे के लच्छे और गोले जूट की मिलों में पहुंचते हैं और मिलों में टाट पट्टियाँ, बोरे बोरियाँ तथा न जाने कितने आकार प्रकार में राष्ट्र की देहरी पर उपस्थित होते हैं। दुर्भिक्ष के वक्ष पर चढ़े अन्न के बोरे कितने गौरवशाली लगते हैं। बच्चों, जितना गद्यांश अभी हमने पढ़ा, ये गद्यांश सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और कठिन शब्द को टिक लगाएंगे और कल हमसे कठिन शब्द का अर्थ पूछेंगे और मैं बताऊंगा। धन्यवाद।